मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखो 2025 ना एक बड़ा हैपनिंग किस्म का साल गुजरा है, ठीक है। मैं सेफली ये बात कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 25 सालों में एक साल में इतनी एंटरटेनमेंट कभी नहीं देखी। आए इसका एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। देखो, जिस साल के शुरू में ही हमारे 3 मायानाज कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स डॉगी भाई, शाबान भट्ट और दादी वाला अपना कोर्स लॉन्च कर देना, सोचो उस साल में क्या नहीं होना था। वो तो शुक्र है इनको हिदायत हो गई, इनको इस बात का एहसास हो गया कि हम कुछ नहीं सिखा सकते, तो इन्होंने खुद को रोक लिया। साल के शुरू में एक अमेरिकन लेडी, एक अमेरिकन सयाह फाम खातून पाकिस्तान में लैंड कर गई। वो आई तो अपनी मोहब्बत की तलाश में थी, लेकिन उसने हमारे हरदिल अजीज़ छीपा साहब को और ज़फ़र अब्बास साहब को ना आपस में रकीब बना दिया। इस ट्रायंगल में जीत ना सरप्राइजिंगली हुई छीपा साहब की, और वो उस खातून को फाइनली मैकडॉनल्ड्स ले जाने में कामयाब हुए। उदित नारायण शक्ल से कितना शरीफ लगता है, लेकिन उसने साल के शुरू में अपना वो हवसी रूप दिखाया, वो अपनी आग और अपनी वासना दिखाई कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई ये बंदा जो है, जब वो गाता था कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तो उस टाइम पर ये अलका याग्निक को कैसे देखता होगा, कितना अनकंफर्टेबल करता होगा उसको। इंडिया गॉट लेटेंट पाकिस्तान में भी बहुत शौक से देखा जा रहा था। पीपल वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, बट अचानक वो बियर बाइसेप साहब ने वहाँ पर आके ऐसे कुछ जोक्स मार दिए कि बुराई आ गई समय रायना पर। बात इतनी बड़ी कि शो बंद करना पड़ गया। इतने में शुरू हुई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और हमने वो जिल्लत का सामना किया है, वो रुसवाई का सामना किया है। वासे और इफ़ी की बातें सच साबित हुई और एक टर्म इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था घंटे का किंग। हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हर गेम में ना या तो विन होता है या लर्न होता है, ठीक है। और हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट लर्न किया। ईद आई और लोगों को शौक हुआ फर्शी शलवार पहनने का। इसकी वजह मैं नहीं जानता, ना मेरे पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हुआ। सब नॉर्मल चल रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे। अचानक दानिश तैमूर को पता नहीं क्या शौक उठा, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कोई पॉजिटिव इमेज बिल्ड करता हूँ, मैं अपना कोई इंटेलेक्चुअल साइड दिखाता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा दीनी दिखाता हूँ। उन्होंने कहा फ़िलहाल मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं रहा, या मैं उसके ऊपर कोई शौकन नहीं ला रहा, बट आई डू हैव एन ऑप्शन टू स्टॉप लविंग हर। इस टाइप की बातें की उन्होंने। सोचो यार कि जिसकी बीवी आयज़ा खान है वो ये बातें कर रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि देखो, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ बोर्ड ऑफ यू। खलीलुर रहमान कमर ने इस साल एक और घटिया ड्रामा लिखा, सुन मेरे दिल। चलो लिखा, उसमें कोई मसला नहीं है, आप किसी को लिखने से तो नहीं रोक सकते, क्रिएटिव लिबर्टी को आप किसी की नहीं हार्म कर सकते। लेकिन हैरत की बात ये थी कि ड्रामा एक्चुअली बनाया गया, इसमें लोगों ने एक्टिंग की, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग हुई, फाइनली वो टीवी चैनल पे ऑन एयर भी हुआ। चलो खैर, ऐसे सीन तो हर साल होते ही रहते थे, ठीक है। अब तक सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, कुछ ना कुछ वियर्ड चीज़ें होती रहती थी, लेकिन ये एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट बढ़ी क्योंकि इस साल अमन नहीं था। मोदी जी के पता नहीं क्या मकसद था, क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने अटेंशन सीख करने के लिए ना अपने आप पर पहलगाम में अटैक किया और इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पर एज़ यूजुअल। इंडिया की आवाम कहने लगी कि पानी बंद कर देंगे, यूं कर देंगे, पू कर देंगे, मसला नहीं था कोई भी। पाकिस्तानियों को इस किस्म की गिदड़ भपकियों की बहुत आदत थी, तो पाकिस्तानियों ने ये सब सुनकर उसका जवाब दिया अपने मीम्स के ज़रिए। कुछ दिन तो ऐसी धमकियाँ चलती रहीं, फिर उसके बाद मोदी जी की जल गई कि यार उनको तो कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। वो बंदा एकदम बावला हो गया और उसने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। बस यहाँ से ना मोदी जी की बड़ी कुत्ते वाली होना शुरू हुई। बड़ा नुकसान हुआ यार, राफेल गिर गए। उस बंदे को जाके ट्रम्प से बोलना पड़ा कि सीज़ फायर करवाओ। ट्रम्प बड़ा खुश हुआ। ट्रम्प ने पहले बोला कि मैंने यूक्रेन की जंग रोकी है, फिर उसने बोला कि मैंने पाकिस्तान की जंग रोकी है। बहुत खुश था वो। इतने में तीसरी जंग शुरू हो गई, इसराइल और ईरान की। ये इतनी जंगें चल रही, इतना मसला चल रहा, और इस दौरान कुछ लोग वो लबूबू की अजीब सी डॉल खरीदती घूम रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उसको शैतान से भी तशबीह दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब उसको भूलना शुरू हो गए। अब वो बस कभी कभी किसी लड़की के बैग पर लटकी हुई नजर आ जाती है, बस। इतनी टेंशन चल रही थी, इतना संगीन मसाइल चल रहे थे, और इतने में एक अली शेखानी साहब है, उन्होंने आकर कहा मैं फूड पापा लॉन्च करूँगा। बोला गया एक दिन में इतने लाखों डाउनलोड्स हो गए, इतने लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया गया, लेकिन मुझे कभी सड़क पर उसका राइडर नहीं दिखा। अब किसी को याद तक नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था। वेरी स्ट्रेंज। इंडिया वाले अपनी पिटाई पर अंदर ही अंदर तिल मिला रहे थे कि यार इतनी पिटाई हो गई, 6 जहाज़ गिर गए। ट्रंप बार बार मुंह पे आके रगड़ता है कि यार मैंने सीज़ फायर करवाया। राहुल गांधी घर के अंदर बैठा हुआ बोल रहा है कि यार ट्रंप को झूठा बोलकर दिखाओ। इनको समझ नहीं आ रहा था कि हम गुस्सा किस पर निकालें। पाकिस्तान का ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे। इन्होंने बड़ा क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने बोला कि काम करते हैं, टर्की का बॉयकॉट करते हैं। इंडिया में बड़ी मुहिम चली कि टर्की में कोई टूरिज्म नहीं होगा इंडिया की तरफ से। इनको लगा था कि टर्की वाले रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन टर्की वाले बड़े खुश हुए। कहने लगे हरासमेंट कम होगी, चोरी डकैती कम हो जाएगी, ठीक है, हाइजीन के मसले कम होंगे, वहाँ पे बदबू जो हो रही थी वो सब कम हो जाएगी। कोल्ड प्ले एज यूजुअल अपना कॉन्सर्ट चला रहा था। उसने गुड फेथ में एक जगह पे किस कैम को भेजा तो पता चला सीईओ साहब एचआर वाली के साथ डेट पर आए हुए थे। एक बंदा ना कुछ टाइम से बड़ा अंडररेटेड कंटेंट क्रिएटर था, लेकिन उसका असल पोटेंशियल हमारे सामने नजर आया जब उसने ऐसी नेकी की कि सीधे हाथ से कुछ दिया तो उल्टे हाथ को पता न चला। उसने एक मुस्तहक बच्चे को बर्थडे पर केक दिया और कहा कि उस बच्चे को पता न चले
कि छीपा साहब ने लिया है, लेकिन इस पर लिख दो कि हैप्पी बर्थडे फ्रॉम छीपा साहब। अब एक वेव चली जिसमें सब लोगों को छीपा साहब की बहुत सारी क्वालिटीज का पता चला। छीपा साहब इज लाइक अ सुपर हीरो जो कहीं भी पहुंच जाते थे टाइमली बेसिस पर, चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो, किसी पर जुल्म हो रहा हो, या किसी जो है ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत हो। और हैरत की बात यह है कि सब लोग उनकी बातें एक बार कहने पर ही मान जाते हैं। कराची की रोड्स 2024 की तरह 2024 से भी ज़्यादा बिगड़ गई। हर साल की तरह इस साल भी बारिश हुई, लोग जगह जगह रोडों पर घंटों फंसे रहे, पानी में फंसे रहे, जिल्लत का सामना किया। फिर एक साहिब इख्तियार शख्स हैं, उन्होंने निकल के बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कहीं कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, कहीं आप नहीं फंसे, ये सब सिर्फ आपको लग रहा है। ये सिनेरियो कोई यूनिक नहीं है, ये हर साल होता है। ताबिश हाशमी ने अपने जितनी उसकी बिसात थी उस हिसाब से ग्रिल करने की कोशिश की। बीच में लोगों को अपनी शक्लें गिबली या जिबली जो भी होता है उससे और जेमिनाई से ना कुछ मॉर्फ करने का, कुछ अपने आप को कार्टून बनाने का शौक हुआ। ये एक और एक्टिविटी थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़े दिन हुई ख़त्म हो गई। इंडियंस ना पूरा साल कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे फॉर अटेंशन सीकिंग। उनको इतनी लानतें पड़ चुकी थी कि बौखला के उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए थे। उनके आर्मी चीफ को 3 महीने बाद याद आया कि हमने भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराए भाई। फिर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए अपनी फोर्सेस की 3 खवातीन को कौन बनेगा करोड़पति में बिठा दिया। एक यूट्यूबर हैं जो कोर्स भी बेच रहे थे, वो गिरफ्तार हुए और एक नई बहस शुरू हुई बैटिंग ऐप्स वगैरह के लिए। सभी कंटेंट क्रिएटर बन रहे थे, तो एक साहब और थे, उन्होंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। वो बहुत बिजी आदमी, ठीक है, उसकी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी, उसने फिर भी अपना कीमती वक्त निकाला और जी भाई का जवाब दिया। गैस करो कौन? इंडिया पूरा साल हमसे जलील होता रहा, लेकिन कुछ चीज़ों में वो लोग वाकई हमसे बेहतर हैं। जब उन्होंने ऐलान किया कि एशिया कप में वो हमारा बॉयकॉट करेंगे ना, हम लोग बहुत खुश हुए। लेकिन वो लोग अपनी ज़बान से मुकर गए और उन्होंने हमसे मैचेस खेले और तारीख में वो हुआ है ना जो कि कभी नहीं हुआ था। मैं 99 से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ और मैंने इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी, क्योंकि हम एक ही टूर्नामेंट में एक ही टीम से 3 बार हारे हैं। स्पेशल थैंक्स टू हारिस रऊफ, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जब सीईओ साहब पकड़े गए ना, मुझे लगा इस साल का चीटिंग कोटा पूरा हो गया, लेकिन फिर अचानक शाम्पी पकड़ा गया होटल रूम में, लड़की के मसले सॉल्व कर रहा था, उसको प्रेगनेंसी की पिल्स दे रहा था। वो लड़की बेचारी उसको बार बार पकड़ रही थी। शाम्पी ने नगमा से बड़ी रिक्वेस्ट की कि इसको जाने दे नगमा, लेकिन नगमा नहीं मानी। ग्रैंड ऑपरेशन ने फॉर द टाइमिंग बड़ी धूम मचाई। चर्सियों को पकड़ के मस्जिद ले जाते, उनको नहलाते धुलाते, फिर उसके बाद उनको रिहैब ले जाते। दिस वॉज एक्चुअली समथिंग वेरी कमेंडेबल। कुछ चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं जो कि 1 हिट वंडर होती हैं, जैसे इस साल हुई शहज़ादी। लेकिन हर कोई दानानीर या मोमिन साकिब तो नहीं होता कि जैसे ही वायरल हुआ फ़ौरन उसको पता हो कि कैसे कैश करना है और खुद को ग्रूम करे। कुछ का फेम ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। लोग कब तक एक ही चीज़ सुनेंगे कि अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, कब तक सुनेंगे लोग? इन दी एंड बोर हो जाएंगे। तो अगर आप भी अचानक से वायरल हो जाओ ना, तो फ़ौरन फोकस करो खुद को ग्रूम करने पर, ठीक है, जल्द से जल्द इवॉल्व करो, वरना बन जाओगे नासिर खान जान। पूरे साल की सबसे एंटरटेनिंग चीज़ मेरे लिए थी अर्जुन कपूर की पोस्ट पे कमेंट्स। ये वो वाहिद बंदा है जो कि फेमस ना होने की वजह से फेमस है। एक चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस, ये उदय चोपड़ा को थी। उसको पता था कि आई एम नॉट गुड एट इट, वो फ़ौरन साइड पे हो गया। इनको जब बताया गया कि आप पर ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो इनकी ईगो हर्ट हो गई। इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का नहीं पता था, ये जल गए। इन्होंने बोला कि यार ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं इनको एक्टिंग करनी नहीं आती। फिर लोगों ने बताया कि देखो हमें एक्टिंग करनी नहीं आती, इसलिए हम नहीं करते, आप भी नहीं करो। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि कराची में रोड्स वगैरह ऐसे एग्जिस्ट तो करती हैं नहीं, लेकिन कैमराज ज़रूर लगा दिए गए। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कुछ जगह जो रिश्वत देनी पड़ती थी वो अब सेव हो जाएगी, लेकिन चालान की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि उसमें ये सारी बिल्ट हुई है। एक टिकटॉकर कम डेली व्लॉगर कपल है, उनकी शादी के फंक्शंस जो है ना वो थ्रू आउट द ईयर चलते रहे। उनके वालिद साहब एक सीनियर कॉमेडियन, उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम लोग ना यहाँ के अंबानीज़ हैं, हमने 2 करोड़ रुपए लगाए शादी पर। ये सुनकर अंबानी की फट के हाथ में आ गई। उसने बोला यार कोई 2 करोड़ रुपए लगा रहे शादी के ऊपर, वो भी पीकेआर में। ईरान और इसराइल की जंग के बाद मुझे लग रहा था फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर कोई जंग नहीं होगी, ठीक है, अब अमन रहेगा, लेकिन मैं गलत था। समी और मोइस के बीच में जो लड़ाई मैंने देखी है ना, वो मैंने तारीख़ में कभी नहीं देखी थी। इतनी नफरत मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं देखी है। इस लड़ाई का एंड क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, शायद हम ये कभी ना जान पाएँ। एक बहुत ही हम्बल गुजारिश है आप सबसे, अगर आप लोग कोई जो है ना डिलीवरी बॉय हैं, कोई राइडर हैं, वेटर हैं, या आप कैब ड्राइवर हैं, बहुत एहतियात करना और निदा यासिर के पास जाते वक्त खुला लेकर जाना, और टिप बिल्कुल मत मांगना। बिला वजह बदमज़गी होगी, एहतियात करो, इससे बेहतर है। इंडिया वाले बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, बट दे नो हाउ टू मेक मूवीज़। मैंने बोला ना वो लोग कुछ चीज़ों में बेहतर हैं, मानना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान की बुराई दिखाने के लिए धुरंधर नाम की एक मूवी बनाई। चलो मूवी बनाओ, कोई मसला नहीं है, हम लोगों को आदत पड़ी हुई, कब से फैंटम बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बॉर्डर बनी थी। लेकिन एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया के एक ऑर्डिनरी से गुंडे को इतना पावरफुल दिखाना कि वो बैठा हुआ आईएसआई के एजेंट को बोल रहा है रहमान डकैत की मौत यूं होती है, पू होती है। 26/11 क्या इस गुंडे ने करवाया था? वो बस उसने यूं 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 करके डांस किया और शुरू हो गया पाकिस्तानी स्पाई इन इंडिया और इंडियन स्पाई इन पाकिस्तानी मीम्स का एक नया दौर। एक छोटी सी वियर्ड चीज़ थी कि एक दुल्हन अपनी शादी के मंडप से पहले
अपने एक्स से मिलने गई जस्ट फॉर क्लोजर। जिस यूट्यूबर का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि गिरफ्तार हुए, वो बाद में रिहा हुए और लोगों ने, पूरी कौम ने उसके लिए शुक्रिया अदा किया बिग ब्रदर का। लास्टली मेरी दुआ है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में स्टीव को कुछ ना हो। खैर देखते हैं 2026 कैसा रहता है। देखो मैंने जैसे बताया कि 2025 की शुरुआत ही डॉगी कोर्ट से हुई थी, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगला साल कैसा गुजरना है। 2026 का पहला वायरल इवेंट आपको बता देगा कि भाई इस साल क्या क्या होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।